गुरु मरमा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही पार ब्रह्म है। वास्तव में गुरु ही हमें ज्ञान कराते हैं। बिना गुरु के ज्ञान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा अर्थात जो सृष्टि करे, इसी प्रकार से गुरु हमारे मन के अंदर सृष्टि करते हैं उस दिव्य ज्ञान की, दिव्य शब्दों के द्वारा। जब हमारा स्वभाव दिव्य बनेगा तो दिव्य स्वभाव के द्वारा हम दिव्य कर्म करेंगे। गुरु हमारे स्वभाव को दिव्य बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, हमारी अशुद्धियों को दूर करते हैं। वास्तव में गुरु अर्थात जो हमारे प्रश्नों का हमें उत्तर दे, हमें अंधकार से निकाले, प्रकाश में ले जाए। शब्द बीज रूप से कार्य करते हैं। बड़ा ही गहराई छुपी हुई है शब्द में। जिन शब्दों से हम संबंध मानते हैं गहरा, अर्थात जिनमें हमारी रुचि होती है, वो शब्द हमारे मन में बीज रूप से चले जाते हैं और फिर वो हमारे स्वभाव में आ जाते हैं और स्वभाव में आने के कारण से फिर हम उन शब्दों से प्रेरित होकर कर्म करने में लग जाते हैं। अर्थात हमारा स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। हमें दिव्य शब्दों की समृद्धि होनी चाहिए। वो दिव्य शब्द बीज रूप से हमारे मन में होने चाहिए।
गुरु के द्वारा हमें उन दिव्य शब्दों की, उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमारे मन की अशुद्धियों को दूर करता है, और गुरु के द्वारा ही हमें उन दिव्य शब्दों की समृद्धि होती है। अर्थात गुरु हमारे मन पे ऐसे शब्दों की बीज रूप से सृष्टि कर देते हैं जो शब्द हमारे स्वभाव को दिव्य बना देते हैं। अर्थात गुरु हमें सृष्टि करना सिखाते हैं शब्दों के द्वारा, दिव्य शब्दों के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे मन को आलोकित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इसीलिए कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। भगवान विष्णु पालन करते हैं। वास्तव में जब हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी कार्य को करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम उस कार्य को सही ढंग से और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि हमें उस कार्य को करने का ज्ञान प्राप्त नहीं है तो हम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते। तो गुरु हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम अपने करते हुए कर्मों को सही ढंग से कर सकें, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, और फिर वो कर्म हमारे लिए ऐसे हों जो हमें इस संसार में बंधन रूप से ना बांधे। अर्थात कर्म तो करें हम, लेकिन कर्म करते हुए कर्म से निर्लिप्त रहें। अर्थात कर्तव्य का पालन तो करें, लेकिन हम उन कर्मों को इस प्रकार से करें कि वो हमें बांधने वाले ना हो, अपितु बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हों। तो कर्तव्य कर्म करने का ज्ञान, अर्थात कर्म को कर्म योग बनाने का ज्ञान, वो हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। महेश अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं, अर्थात हमें अपने मन से अशुद्धता को, राग को, द्वेष को, छल को, कपट को मिटाना है। अर्थात गुरु हमारे मन को पवित्र बना देते हैं, अशुद्धता का संहार कर देते हैं। हमारे मन के अंदर जो राग है, द्वेष है, अंधकार है, उसको गुरु निकाल देते हैं और हमारे मन को प्रकाशित कर देते हैं। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, और गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, क्योंकि जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक भक्ति का उदय ही नहीं होता। वास्तविक यदि हम देखें तो भक्ति हमारी तभी शुरू होती है जब हम गुरु के ज्ञान के द्वारा अपने मन को प्रकाशित कर लेते हैं, और चाहे जीवन में सुख आए, चाहे जीवन में दुख आए, भगवान की भक्ति हम करने लग जाते हैं, और सुख में भी भगवान की कृपा मानते हैं, दुख में भी भगवान की कृपा मानते हैं। ऐसी भक्ति अर्थात ऐसा भगवान से प्रेम वो गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हमारे मन में उदय होता है। अर्थात
उस प्रेम का उदय गुरु की कृपा से ही होता है। उस भक्ति का उदय गुरु की कृपा से ही होता है, जिसके द्वारा हमें भगवान से प्रेम हो जाता है और अथाह प्रेम हो जाता है, और फिर उस गुरु कृपा का हमें अनुभव हो जाता है। इसीलिए तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान को साक्षात कोटि कोटि वंदन है, बार बार प्रणाम है। जय गुरुदेव।